नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अभी तक मैं हिंदी की लगभग 224 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर के प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट एक बार लगा लीजिएगा। इन प्रैक्टिस सेटों को लगाने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसे चली। अगर आपसे लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन 37 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही करके दिखाइए। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी स्पेशल 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 225। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है। मैं गलत पढ़ गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने सही बता दे रहा हूँ फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है। तो कौन सा लेख कहानी संग्रह है, तो ये जो उर्वशी है ये कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो किसने लिखा था गुनाहों का देवता उपन्यास। तो इसे लिखा था धर्मवीर भारती ने। किसने? धर्मवीर भारती ने इसे लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं है। 3 उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद्र के हैं, जबकि एक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं है। तो ये जो 3 बार से ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग कब तक माना जाता है। तो कब तक माना जाता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग माना जाता है 1850 से 1900 तक। कब तक? 1850 से लेकर के 1900 तक भारतेंदु युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमस शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। तो इसमें अष्ट जो शब्द है ये तत्सम है। कौन सा? अष्ट है, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। तो कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द है अमचूर, ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें जो धरा है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये धरती का पर्यायवाची है धरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है हास्य रस। कौन सा? हास्य रस है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। तो इनमें संतोष का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो संतोष का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस तोष। क्या? सम प्लस तोष, ये संतोष का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। शब्द विलोम है इनमें से, ठीक है। तो बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो यही लोग पर लोग ये सही है, सगुण निर्गुण ये भी सही, उच्च निम्न
गुप्त रहस्य नहीं होते, यहाँ गुप्त का प्रकट होना चाहिए तो सही होता। तो ये ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका तेज समाप्त हो गया हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका निस्तेज। क्या? निस्तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? उसने सोचा होगा, तो ये है संदेहवाचक वाक्य। ऐसा ये संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आग में घी डालना। तो इस मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और बढ़ाना। क्या? क्रोध को और बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है, तो प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रवासी। क्या? प्रवासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है अर्धस्वर? ये आपको बताना है। तो अर्धस्वर कहा जाता है या और बा को। किसे? या और बा को अर्धस्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशान दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है वाक्य में? निशांत दौड़ रहा है, तो दो इसमें क्रिया आकर्मक क्रिया। कौन सी? आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो इनमें कौन सा है जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो ये जो पिस्तौल है, कौन सा? पिस्तौल, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल संधि किस प्रकार का शब्द है? तो ये किस प्रकार का शब्द है जल संधि? तो जल संधि ये योग ऋण। कौन सा? योग ऋण है जल संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सब धन 22 पसेरी, तो इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको समान समझना। क्या? अच्छा बुरा सबको समान समझना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा रमा ने मिठास भरा गीत गाया। क्या? रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है गंगा जल में, ये आपको बताना है। तो गंगा जल में समास है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है गंगा जल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या? विस्मय इसका स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है संध्या। यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा है कौन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। अंगीकार का आपको विलोम शब्द बताना है कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक हो जाएगा अस्वीकार। क्या? अस्वीकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो कौन सा है बताइएगा। तो इनमें जो चिन्ह लिखा ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है कि ज्योत्सना कौन से विकल्प में सही लिखा है। तो किस में सही लिखा है? तो ज्योत्सना लिखा है सही ऑप्शन नंबर डी में। किस में? ऑप्शन नंबर डी में ज्योत्सना सही लिखा है।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। क्या, सुग्रीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है। तो इनमें से कुछ ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो इनमें से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है। तो कौन सा नहीं बना, तो इनमें से जो श्रीमान शब्द है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इनमें से बताने की कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो अच्छा बुढ़ापा ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो कब किया गया था राजभाषा आयोग का गठन। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 का, 1955 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है। तो क्या है वह। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह है लक्षण। क्या, ये लक्षणा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्विवाद में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है निर्विवाद में। तो इसमें समास है अव्ययी भाव। कौन सा अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभियोक्ता। क्या, अभियोक्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शब्दकोश के हिसाब से पहले आएगा। तो इसमें आ जाएगा असमयक। कौन सा, असमयक ये सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।